व्हाट इफ आई टेल यू, इंडिया में एक ऐसी बाइक है जो स्पोर्टी भी है, प्रीमियम भी फील होती है, इंजन भी काफी रिफाइंड है, बट फिर भी लोग इसे रोड पर देखते नहीं है। और खास करके ये आपको बाइक ना ही रील्स पे दिखेगी, ना ही लोगों के राइडिंग व्लॉग्स में, ना ही ज्यादा ओनर्स के पास है। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया ऐसी होंडा की कौन सी बाइक है जो प्रीमियम है, सब चीजें मिलती है इसमें, लेकिन फिर भी रोड पे दिखती नहीं है। तो आज हम बात करने वाले होंडा हॉर्नेट 2.0 की। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो होंडा को डिफेम करने की या हॉर्नेट को कहीं पुल डाउन करने की नहीं है। ये वीडियो है होंडा की मार्केट रियलिटी दिखाने की, खासकर हॉर्नेट को लेते हुए। क्योंकि आज का जो इंडियन मार्केट है ना, जो इंडिया के खासकर बायर्स हैं, वो सिर्फ अच्छी बाइक पे नहीं जाते। उनको चाहिए प्रीमियमनेस, उनको चाहिए प्राइसिंग, उनको चाहिए फीचर्स, उनको मतलब सब चीज़ें एक ही बाइक में चाहिए। तो सिर्फ अच्छी बाइक होना ज़रूरी नहीं है, बाइक का मार्केट परसेप्शन कैसा है, बाइक की ओवरऑल सेल्स फिगर कैसी है, बायर्स ये सब कुछ देखते हैं आज की डेट में। और होंडा हॉर्नेट 2.0 इन सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी बन जाती है। अगर हॉर्नेट 2.0 की बात करें तो होंडा ने इसे एक बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर के हिसाब से मार्केटाइज किया था। एक स्ट्रीट फाइटर जो होता है यूथ फ्रेंडली, एक स्ट्रीट फाइटर जिसका इंजन थोड़ा रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, होंडा का सर्विस नेटवर्क भी था। तो जो होंडा की स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि FZ से लेके पल्सर NS 200 तक, उन दोनों के जितने भी कंपटीशन है, FZ, NS, RS, ये सब बाइकों के बीच में कहीं ये फिट हो जाए। MT का भी एक बहुत बड़ा बोलते थे कि कॉम्पिटिटर है ये। और ऑन पेपर देखें तो होंडा के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से भी आइडिया कोई इतना बुरा नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 160 सीसी से ऊपर की बाइक चाहिए लेकिन 200-250 सीसी की जो पावर है या मेंटेनेंस है वो नहीं चाहिए, वो बंदा हॉर्नेट पे जा सकता था। पर बात वही आ जाती है ना कि मार्केट थ्योरी और मार्केट रियलिटी दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 की मेजर प्रॉब्लम की, वो है इस बाइक की कंफ्यूज पोजीशनिंग। क्योंकि एक बायर के हिसाब से आप देखो, होंडा ने क्या किया है, 160 सीसी से ऊपर की बाइक बना दी है, लेकिन 200 से 250 सीसी की बाइक से कम पावर है और कम फीचर्स हैं। तो पावर आपको 160 सीसी से ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है। तो एक बंदा सोच रहा होगा कि अगर मेरे को अगर पैसे लगाना ही है तो क्यों ना फिर मैं 200 सीसी की बाइक लूँ, 180 सीसी के बीच में क्यों भागूंगा। जबकि ऐसी बात नहीं है कि होंडा के पास जो फीचर्स है या जो होंडा का प्रीमियम इंजन है इसका वो ख़राब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसको अगर आप एक बायर का परसेप्शन लेके चले, अगर मेरे पे 1.5 से 2 लाख रुपए है तो मैं ऑब्वियसली 200 सीसी की बाइक चूज़ करूँगा। वो नंबर परसेप्शन जो होता है ना मार्केट का, वो कहीं ना कहीं इंसान को होता है कि हाँ अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं 200 सीसी की बाइक ले लूँ। और यहीं पे हॉर्नेट फंस जाती है, क्योंकि इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि इसमें प्रॉपर परफॉर्मेंस है कि हाँ आप 200 सीसी से ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी नहीं बोल सकते कि भैया ये जो है फीचर लोडेड बाइक है। हाँ फीचर्स है नो डाउट, बट इतने भी नहीं है कि आप ये सोचोगे कि यार ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एज कम्पेयर टू 200 सीसी बाइक। और दूसरी बात मार्केट कॉम्पिटिशन, भैया जो 1.5 से 2 लाख का जो सेगमेंट है ना बाइक का, उसके अंदर आपको 150 सीसी से 200 सीसी की बहुत सारी बाइकें मिल जाएंगी। MT-15 तो है ही है, RN5 भी है, साथ ही साथ अगर आप इसको थोड़ा हायर सेगमेंट में जाएंगे तो RS 200, NS 200 है, फिर आपका Karizma XMR भी है। अगर आप स्ट्रीट फाइटर में चले जाए तो अपाचे थी, NS थी, N160 थी। तो ये सारी जो बाइक्स थी ना, ऐसी बहुत सारी बाइक अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ पे होंडा को अपने आप को सेगमेंट में किंग बनाने के लिए ना बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलायबिलिटी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अभी जितनी बाइकों का मैं नाम लिया ना मैंने, इन सब बाइक की ना एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है। मतलब कोई भी बंदा अगर इन बाइक को लेना चाहेगा ना तो उसको पता होगा कि इस बाइक का पर्पस क्या है और मुझे किस पर्पस के लिए ये बाइक लेनी है। अगर हम यही चीज़ हॉर्नेट पर डालें ना, हॉर्नेट भैया माइलेज भी दे रही है, ऐसी बात नहीं है, प्रीमियमनेस भी दिखा रही है, सर्विस भी अच्छी है और इंजन तो रिलायबल है ही। इतना सब मिलने के बाद में लेकिन इसको कोई सही तरीके से सेगमेंट नहीं कर पा रहा कि इसको हम कहाँ रखें। क्या इसको हम बोले ये 200 सीसी को हरा सकती है रेस में या 200 सीसी की जितनी पावर निकालेगी, नहीं। लेकिन क्या ये 160 सीसी जैसे रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ मोर माइलेज, तो वो भी नहीं है। तो इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या है इस बाइक में ऐसा। फीचर्स की बात करें तो भैया यहाँ पे होंडा कहीं ना कहीं मतलब टाइट भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि फीचर दिए नहीं। USD फोक्स मिल जाते हैं, ABS मिल जाता है, TFT डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन अगर इसको आप राइवल से कंपीट करके देखेंगे तो देखो भैया राइवल्स में आपको ऐसी बाइक्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको जो राइड मोड्स मिल जाते हैं और क्लच जो लाइट फील होता है, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको R15 होगी, MT-15 हो गई, या अगर आप अपाचे में ही चले जाएँ या अगर आप इवन बजाज में भी चले जाएँ NS 200 या RS 200 में, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है भैया जो बायर्स को लगता है कि यार अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ थोड़ा और लगा के मैं ज़्यादा फीचर रिच बाइक क्यों ना ले लूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना भाई कि होंडा ने ना इस बाइक की प्राइस थोड़ी प्रीमियम तरीके से रखी हुई है, तो बायर के मन में ऑटोमेटिकली परसेप्शन आ ही जाता है कि यार मैं अगर 1,80,000 1,90,000 लगा ही रहा हूँ तो इतने में तो मेरे को NS भी मिल जाएगी और N250 तो है ही है। तो बहुत सारी बाइकें ऐसी हैं मार्केट में जो सिमिलर प्राइस में ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा जो है प्रीमियम क्वालिटी दिखाती है। अब बात करते हैं इंजन की।
भाई देखो यहाँ पे तो होंडा को क्रेडिट देना पड़ेगा। होंडा, सुजुकी, यामाहा, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके इंजन हमेशा से रिलायबल रहे हैं, फ्रूटफुल रहे हैं, बायर को ज़्यादा परेशान नहीं किया है। तो यहाँ पे होंडा को क्रेडिट देना बनता ही है। इंजन इनका बहुत अच्छा है, 184 सीसी का है जो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, पावर का जो बैंड है वो काफ़ी स्मूथ निकल के आता है, ज़्यादा न्यूट्रल नहीं है, थोड़ा कहीं से कहीं कुछ 4000 5000 आरपीएम के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव पुश करता है आपको। 110 तक ये बाइक पता नहीं चले देती कि 110 तक पहुंच गई है। तो कुछ कुछ चीज़ें हाँ इंजन वाइज मैं बोलूँगा कि हाँ यार ये तो मतलब थम्स अप है होंडा को कि हाँ यार इतना वो पुल कर पा रहे इस छोटे से इंजन के साथ, क्योंकि 160 से 180 की जो इंजन होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा पावर बैंड का जो रेशियो होता है ना विद शॉर्टर गेयरिंग्स, यहाँ पे खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ होंडा ने ये काम करके दिखाया, उसके लिए कूडोस टू देम। 110 तक ये बाइक आपको पता नहीं चले देती चल रही है, मतलब बहुत स्मूथ है राइडिंग में। तो वो चीज़ आपको ना बिल्कुल ऐसा करेगी हाँ यार अगर आप इसको राइड करते देखते हैं तो वहाँ से आपको संतुष्टि ज़रूर मिलने वाली है। और यहीं पे होंडा की सबसे बड़ी एक तरह से प्रॉब्लम निकल जाती है हॉर्नेट को लेके, क्योंकि सिर्फ अच्छा चलना ही आपको एक बाइक को सेल करने पे मजबूर नहीं कर देगा। आप अगर एक बाइक ढूंढते हैं तो आप ये भी देखोगे इसमें कि यार मेरे को थोड़ा पंच मिल रहा है कि नहीं, एग्रेसिव है चलाने में कि नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट देती है, जो तो ना एड्रेनलिन रश जिसे हम बोलते हैं, चलाते वक्त बाइक को वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। होंडा एक हॉर्नेट के साथ थोड़ा इस चीज़ में कमज़ोर नहीं है, लेकिन होंडा का मकसद था ही नहीं कि इसको इतनी पावर देना, क्योंकि होंडा हमेशा एज आई सेड रिलायबल बाइक बनाती है जिनका जो स्टार्टर का जो थ्रॉटल होता है ना वो थोड़ा आराम से उठता है, फिर बाद में अपने आपको एक जगह पे ले जाता है। ये बाइक में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा यूनिक मिल जाएगा कि आपको थोड़ा ऐसे झटके से आगे ले जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत स्मूथ चलने वाली बाइकों में से एक है ये। तो वही है ना, बाइक चलती अच्छी है नो डाउट, बट क्या ये बाइक एक्साइट करेगी? नहीं। बेसिकली अगर इसको मैं एक लाइन में बोलूँ कि स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट जो होता है जहाँ पे होंडा ने इसको टारगेट करने की कोशिश करी थी, वहाँ पे सेफ या रिलायबल होना शायद बायर्स को मैच नहीं करा, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट में घुसना चाहते हो तो आपको चाहिए आपकी बाइक थोड़ा एग्रेसिव चले, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स क्रिस्प हो। यहाँ पे होंडा थोड़ा लीनियर ज़्यादा चली जाती है, जो शायद मुझे लग रहा है एक तरह से इस बाइक की वीकनेस बन चुकी है। और अगर डिज़ाइन की बात करें तो देखो भैया डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा यूनिक है, बट स्टैंड आउट नहीं करता। मतलब आप कहीं से ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार ये हॉर्नेट का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, ख़राब बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिनिमलिस्टिक सा है कि हाँ अच्छा है, डेली राइड में मज़ा आएगा चलाने में, ये सब चीज़ें। बट होता ना कि हाँ लुक्स देख के इंप्रेस होना, वो वाली कैटेगरी में होंडा हॉर्नेट 2.0 नहीं आती है। और अगर हम होंडा की बात कर रहे हैं तो एक सेगमेंट और भी कवर कर लेते हैं, ब्रांड ट्रस्ट वर्सेस ब्रांड एक्साइटमेंट। जो बंदा होंडा के बारे में जानता है या होंडा की बाइक्स यूज़ करी है उन्होंने, वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। होंडा मीन्स ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना होंडा के, जिनने कभी एक्टिवा चलाई है, जिनने कभी होंडा की कोई ओल शाइन चलाई है, कोई भी एक्स्ट्रा बाइक चलाई है, उनके लिए होंडा एक हमेशा से रिलायबल आउटपुट रहा इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड व्हाट नॉट। लेकिन एक्साइटमेंट के तौर पे देखें, कोई ऐसा बंदा हो जो नया मतलब होंडा के अंदर घुसना चाहता हो, उसको ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कि उसको लगे कि यार ये तो होंडा ने कुछ अलग ही कर दिया। हाँ होंडा के पास हायर सेगमेंट में तो CVRs है, फायरब्लेड है, सब चीज़ें जो ऑब्वियसली बंदे को एक्साइट करती ही है। बट अगर एक 200 सीसी या 250 सीसी के सेगमेंट में देखें होंडा के अंदर हम, वहाँ पे कुछ ऐसे की बाइक नहीं उनके पास जो हम बोल सकते कि यार होंडा ने ये बाइक लॉन्च करके ना सेगमेंट फोड़ ही दिया है। तो एक्साइटमेंट नाम की जो चीज़ होती है ना होंडा के अंदर, वो इनके छोटी बाइक सेगमेंट की बाइक से जो 180 से 200 सीसी या 250 सीसी के अंदर की बाइक्स है, वो होंडा में नहीं है अभी फिलहाल के लिए। और भाई अगर हॉर्नेट की बात करें ना तो सच ये भी है कि होंडा ने कभी हॉर्नेट को एग्रेसिवली मार्केटाइज किया ही नहीं। जितने बाकी की ब्रांड्स हैं ना, आप वो देख लीजिए, उन लोगों की जो ये सेगमेंट की स्ट्रीट फाइटर की जो बाइक्स होती है ना, सबकी अच्छी मार्केटिंग होती है। इनफैक्ट होंडा ने जो भी CV हॉर्नेट 125 निकाला ना, उसकी भी एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है फिलहाल के लिए। लेकिन हॉर्नेट 2.0 कहीं फेड हो गई है। बीच में अगर आपको याद होगा रेप्सॉल एडिशन करके होंडा आई थी, जो बिल्कुल रेड बुल जैसी रेसिंग का एक तरह से मिसमैच था। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मुझे लगा कि हाँ शायद अब होंडा को रियलाइज़ हुआ कि हाँ हॉर्नेट में काम किया जा सकता है। बट अब वो देखिए हंसी की बात कि रेप्सॉल एडिशन बाइक सब आना ही बंद होगी होंडा की तरफ से। तो जो चीज़ एक तरह से मार्केटिंग गिमिक ही बोल सकते हैं, वो भी गायब हो गई है। तो फैंस जो होंडा के थे खासकर हॉर्नेट को लेके, उनके मन में यार एक क्वेश्चन आ गया कि क्या होंडा हॉर्नेट को आगे जाके कहीं लेके जाना चाहती है या नहीं लेके जाना चाहती है। क्योंकि आज के टाइम पे ना साइलेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हॉर्नेट की कम सेल्स ना इस साइलेंस का एक बहुत बड़ा आउटपुट है कि होंडा कभी हॉर्नेट को लेके ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर रही है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे भैया कि होंडा हॉर्नेट 2.0 किन लोगों के लिए बनी है। तो देखो भैया मेरे हिसाब से होंडा जो हॉर्नेट है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी बाइक में ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन चाहते हैं। उनको अपनी बाइक के अंदर चाहिए फीचर्स जो डेली यूज़ में काम आ जाए, और उनकी जो सीट क्वालिटी है, राइडिंग पोस्चर है, हैंडलिंग है, ये सब उनको पता है कि होंडा से ट्रस्ट वर्दी मिलेगा तो रिलायबल रहेगा। लेकिन वो ज़्यादा फीचर में घुसना चाहते हैं या उनको ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन नहीं चाहिए अपनी बाइक में, तो फिर हाँ ऑब्वियसली आप हॉर्नेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बाइकर हैं जो अभी
अभी अपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको स्ट्रीट फाइटर लुक्स, एग्रेसिव डिज़ाइन, एग्रेसिव थ्रोटल, ये सब चीज़ें बाइक में मतलब चाहिए ही चाहिए, तो हाँ फिर आप हॉर्नेट पे मुझे लगता है आपको नहीं जाना चाहिए। तो अब जाने से पहले सवाल ये है, क्या ये बाइक की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो फिक्स की जा सकती है? आंसर है येस, बिल्कुल की जा सकती है। अगर होंडा इसकी प्राइसिंग पे रीथिंक करे, फीचर से थोड़ा बाइक को अपग्रेड करे और डिज़ाइन में अगर कुछ अच्छे चेंजेस करे जिससे लोग थोड़ा और इसके साथ अट्रैक्ट हो जाए, तो डेफिनेटली ये बाइक आपको जो है मार्केट में अच्छे नंबर्स ला के दे सकती है इन टर्म्स ऑफ सेल, क्योंकि रिलायबिलिटी तो थी ही बाइक में, फीचर्स भी ऐसे नहीं थे कि बहुत कम थे, जो फीचर्स चाहिए होते बाइक में वो मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं थे। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, अगर ये बाइक में मिल जाए तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि होंडा हॉर्नेट को ना पुल करके एक अच्छा नए तरीके से एक नया करेक्टर दिखा दे बाइक का, तो मज़ा आ जाएगा मार्केट में। और खासकर तब ये बाइक जो है अपाचे, आपकी NS200, इन सभी बाइकों का ना एक अच्छा खासा राइवल बन सकती है ये। आपका क्या ओपिनियन है होंडा हॉर्नेट 2.0 को लेके, अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में, और अगर स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा होंडा CB हॉर्नेट 125 का रिव्यू मेरी तरफ से, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।